प्रतिदिन सैकड़ों लोग संगम तट पर स्नान करने और प्राण त्याग करने आते थे। संगम तट पर लोग प्राण त्यागने भी आते थे। प्रयाग कुंभ उत्पत्ति तथा इतिहास का एक विश्लेषण। कुंभ मेले का आयोजन 2025 में हुआ है। कुंभ का मेला 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और लगभग 40 दिन तक ये मेला चलेगा। तो दोस्तों, एक कुंभ मेले के इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे। तो एक हमारे पास एक किताब है और इस किताब में कुंभ मेले के इतिहास के बारे में बताया गया है और इस किताब को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। और एक किताब जो है 2019 में लिखी गई किताब है। इस किताब को आप खरीद भी सकते हैं, अमेज़न पे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये किताब 2019 में लिखी गई है और ये कुंभ 2019 प्रयाग की ये किताब है। तो ये कुंभ विशेषांक की किताब है। तो दोस्तों, आज हम इस किताब के माध्यम से जानेंगे कुंभ के इतिहास के बारे में। कुंभ का मेला कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और इतिहास के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये किताब है, नई किताब है। रविंद्र कुमार इसके लेखक हैं और संपादक है रवि नंद सिंह। तो ये जो है किताब है और ये हिंदुस्तान एकेडमी प्रयाग में लिखी गई किताब है। तो दोस्तों, इस किताब में संगम स्नान के बारे में क्या क्या बताया गया है। ये किताब है, आप इसको बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये लगभग 260 पेज की किताब है और यहाँ से आज हम समझेंगे, कुछ पेजों को समझेंगे, जानेंगे कि क्या लिखा गया है कुंभ के बारे में, प्रयाग कुंभ की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास क्या है। तो दोस्तों, आधुनिक समय में यानी वर्तमान समय में कुंभ का मेला कैसे आयोजित किया जा रहा है और अंग्रेजों के समय में कुंभ मेले की स्थिति क्या थी और मुस्लिम शासकों के समय कुंभ मेले में क्या होता था और प्राचीन समय में कुंभ मेले में क्या होता था, इन सब बातों को आज हम जानेंगे, समझेंगे। तो ये कैसे होता था, कैसे कुंभ मेला आयोजन होता था, वर्तमान समय में कैसे आयोजन हो रहा है, इसके इतिहास को जानेंगे। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, समझते हैं। भारतवर्ष के धार्मिक स्थानों में प्रयाग का स्थान सर्वोपरि है। जहाँ अन्य तीर्थ स्थान किसी एक नदी के तट पर स्थित है। जैसे जो तीर्थ स्थान होते हैं अक्सर नदी के तट पर स्थित होते हैं। यह दो महानदियों के पवित्र संगम पर स्थित है। तो दोस्तों, कोई कोई 3 कहता है, सरस्वती भी कहते हैं लोग, लेकिन यहाँ 2 की बात कही गई है। काशी, मथुरा, अयोध्या, उज्जैन इत्यादि अन्य नगरियों में किसी एक देव विशेष की उपस्थिति मानी जाती है। लोगों की मानता है कि इन शहरों में देवता उपस्थित रहते हैं, जबकि प्रयाग में सभी देवताओं का समान निवास माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ ये किताब में बताया गया कि प्रयागराज में सभी देवताओं का सामान्य निवास स्थान है। ऐसा कोई भी देवता नहीं है, लगभग सभी देवता यहाँ प्रयागराज में रहते हैं, ये माना जाता है। किसी भी तीर्थ में हो सकता है, किंतु कल्पवास का विधान तो सिर्फ यहीं के लिए है। तो दान होता है, वपन होता है, लेकिन कल्पवास का जो विधान है यहाँ जो है प्रयागराज में ही है। विभिन्न तीर्थों में मनुष्य अपने पाप को धोने के लिए जाया करते हैं। लोग सभी तीर्थों में अपने पाप को धोने के लिए जाया करते हैं, लेकिन समस्त तीर्थ
अपनी अपनी शुद्धता के लिए प्रयोग में आते हैं। ग्रंथों में प्रयाग को तीर्थराज, यहाँ तीर्थराज की पदवी से विभूषित किया गया है। तीर्थों का राजा जो प्रयागराज है, इसको तीर्थों का राजा कहा गया है, सिद्ध है। तो ये कुंभ मेले का आयोजन यहाँ होता है, जिसके कारण से प्रयागराज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और माघ मास में बृहस्पति ग्रह यानी मेष राशि पर होता है। उस वर्ष प्रयाग का माघ मेला कुंभ पर्व के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं। वैसे तो कुंभ मेला प्रयाग के अलावा हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में भी होता है, लेकिन स्नार्थियों की सर्वाधिक भीड़ प्रयाग में होती है, जो इसकी महत्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। विश्व में किसी एक अवसर पर लोगों की सबसे विशाल भीड़ इकट्ठा होती है। तो दोस्तों, विश्व में कीर्तिमान कुंभ पर्व का ही रहा है। कुंभ पर्व में ऐसा रहा है कि विश्व में इतना ज्यादा लोग कभी इकट्ठा नहीं होते हैं। पिछला कुंभ 2013 में संपन्न हुआ था। इस 2019 का वो अर्ध कुंभ मेला था, लेकिन 2024 का ये जो 25 में मनाया जा रहा है, ये जो है महाकुंभ है। भारत के समस्त धार्मिक पर्वों में कुंभ मेला सर्वोपरि है। इतनी महिमा और महत्ता के बावजूद इस पर्व के आरंभ तथा प्रचलन के इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जो मेले का जो पर्व है, इसका पूरा ऐतिहासिक जानकारी, प्रमाणिक जानकारी लोगों के पास नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी इधर उधर से है, लेकिन ये पर्व कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसका कोई प्रमाणिक जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है। 3 जनवरी 1954 को ये पवित्र भीड़ यहाँ आई थी। लाखों श्रद्धालु संगम पर पहुंचे थे। भारी भीड़ पहुंच गई थी। हजारों लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े थे, यानी भगदड़ हो गई थी। हजारों लोग एक दूसरे पर गिर पड़े थे और दम घुटने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। कहा जाता 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए जो है इसका जो है समाचार पूरे विश्व में फैल गया। देश विदेश के विद्वानों ने कुंभ पर्व के ऐतिहासिकता निर्धारित करने की ओर बड़ी रुचि दिखाई। इस विषय में धर्मगुरुओं और आमजन की प्रायः एक ही धारणा थी। इस कुंभ पर्व का आयोजन प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इन चारों जगहों पर अनादिकाल से होता रहा। लोगों का मानना है अनादिकाल से, शुरू से ही इन जगहों पर कुंभ का मेला आयोजित किया जा रहा है। सांग 7वीं शताब्दी में उल्लेख किया है। संगम तट पर राजा हर्ष को एक बड़े आयोजन में हर्ष राजा ने एक बड़ा आयोजन किया था। मुक्त हस्त से दान करते हुए देखा गया था। तो हर्षवर्धन राजा ने हाथ से दान करते हुए देखा गया था संगम तट पर। वैनसांग लिखता है कि राजा हर्षवर्धन अपने पूर्वजों के अनुसरण में हर 60वें वर्ष प्रयाग आकर अपनी विगत 5 वर्षों में अर्जित संपत्ति को एक भव्य धार्मिक आयोजन के दौरान दान कर देता था। तो हर्षवर्धन जो राजा था, जो संपत्ति अर्जित करता था, उसको दान करता था। यह आयोजन संगम तट पर अनेक दिन चलता था, कई दिन चलता था। भारतीय जो शास्त्र हैं, किताबें हैं, यहाँ महत्वपूर्ण बातें हैं। किसी भी भारतीय किताबों में कुंभ मेले के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। रामायण, गीता, कहीं भी कुंभ मेले के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। ये बात यहाँ बताई जा रही है। आगे हम इसमें पहले दिन बुद्ध की मूर्ति की स्थापित होती थी। पहले दिन बुद्ध की मूर्ति स्थापित होती थी। दूसरे दिन
सूर्य की, तीसरे दिन ईश्वर शिव की, दान भी पहले बौद्ध भिक्षुओं को, फिर ब्राह्मण सन्यासियों को, फिर फकीरों को और अंत में गरीबों को दिया जाता था। तो दोस्तों, ह्वेन की एक किताब में लिखा जाता है कि बुद्ध बुद्ध के लोगों को भी ह्वेन सांग दान देता था, ब्राह्मण सन्यासियों को, फकीरों को भी दान देता था, गरीबों को दान देता था। ह्वेन सांग ये काम करता था। पौराणिक कथा में अनेक राजा महाराजाओं ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो दोस्तों, यहाँ अश्वमेध यज्ञ भी हुआ था, यानी घोड़ों की बलि दी गई थी। गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त ने भी यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था। समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, यहाँ किताब में लिखा गया, जिसकी 16 प्रकार के महादानों में से किसी एक प्रकार का महादान प्राचीन काल में अनेक राजाओं द्वारा किया गया था। किसी महादान पर्व का प्रमाणिक वर्णन हमें सर्वप्रथम कन्नौज के राजा हर्षवर्धन शिलादित्य का मिलता है। ह्वेन सांग के विवरण के अनुसार हर्षवर्धन अपने 5 वर्ष में अर्जित धन का 6वें वर्ष आकर यहाँ महादान कर देता था। ह्वेन सांग यह भी लिखता है कि महादान पर्व के दौरान प्रतिदिन सैकड़ों लोग संगम पर स्नान करने और प्राण त्याग करने आते थे। तो दोस्तों, यहाँ काफी रोचक बात, काफी ऐसी बात लिखी गई है जो कि महत्वपूर्ण है। ह्वेन सांग यह भी लिखता है कि महादान पर्व के दौरान प्रतिदिन सैकड़ों लोग संगम तट पर स्नान करने और प्राण त्याग करने आते थे। संगम तट पर लोग प्राण त्यागने भी आते थे। प्रयाग में, तो इसका ये जो है यहाँ ऊपर श्लोक भी दिया गया है। प्रयाग में संगम तट पर अनशन मृत्यु की प्रथा, यहाँ अनशन करके लोग मर जाते थे। उस समय पूरे जोर शोर पर प्रचलित थी। लोग अनशन करते थे, वहां मर जाते थे। अच्छे वट के नीचे लेखक बताते हैं, अच्छे वट के नीचे तो इस तरह के प्राण त्याग करने वालों की अस्थियों का विशाल ढेर लग जाता था अच्छे वट के नीचे। ह्वेन सांग ने स्वयं देखा था, ह्वेन सांग स्वयं देखे थे। ये ह्वेन सांग का चीनी यात्री कहते हैं। उन्होंने वहां की हठ योगियों को भी स्नान करते देखा था। फिर निकटवर्ती कौशाम्बी, सारनाथ, श्रावस्ती और संकल्प जैसे प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थों के रहते हुए गंगा यमुना संगम के प्रयाग स्थित विश्व हिंदू तीर्थ महादान के लिए चुनना कोई साधारण बात नहीं है। यह प्रयाग में एक नियमित अंतराल 6 वर्ष पर आयोजित होने वाला महादान पर्व का प्राचीनता का द्योतक है। तो उसने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत शुरू किया था। पंचवर्षीय पद 5वें वर्ष के प्रयुक्त किया गया था। 5 वर्ष के अवधि बीत जाने के बाद, तो ये 5 वर्षों पर भी आयोजित होता था, शोक आयोजित करता था। 1583 ईस्वी में प्रयाग निर्माण इलाहाबाद के रूप में किया गया। प्रयाग का नाम इलाहाबाद किया गया अकबर के द्वारा 1583 ईस्वी में। दोस्तों, इस तरह से हमने आज जाना कि कुंभ मेला कैसे आयोजित होता है मुस्लिम शासक काल में और आज के समय में। तो कुंभ मेले का क्या महत्व है, कुछ बातें आप लोगों ने ऐतिहासिक जाना। फिर हम किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते, बाय बाय, टाटा।